नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। हम शादियों के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट तरह की शादी, क्योंकि जितने तरह के लोग हैं उतनी ही तरह की शादी, उतनी ही स्टोरीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। और ये भी हम जान रहे हैं कि हर शादी के साथ पास्ट लाइफ कर्मा की स्टोरी है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ फैमिलियों में ऐसा देखा है ना कि उनके बच्चे की पहली शादी खराब हो जाती है। और ये ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐसा होता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन, यानी उनकी फैमिली में ऐसे कई फैमिलीज होंगी जिनके बच्चे की पहली शादी, यानी मान लो दादा की फैमिली में, उसके बाद फादर की फैमिली में, फिर खुद की, फिर आगे उनके अपनी संतान की, यानी ये चेन चलती रहती है। और जब ऐसा केस होता है ना, तब उसमें दो बातें और इंटरेस्टिंग होती हैं जो आपको देखने में मालूम पड़ेगा, मैं जो आपको बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि उनकी फैमिली में लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होती, यानी जो लेडीज़ को एक अलग कैटेगरी में देखा जाता है, उनकी प्रॉपर उनको ड्यू रिगार्ड नहीं मिलता। और दूसरा सिम्टम क्या है? दूसरा सिम्टम, जो उनकी फैमिली में जो भी सबसे बड़ा होगा, यानी जब दादा थे तो दादा, दादा के जाने के बाद ताया, फिर उनके अपने फादर, फिर उनके बाद खुद, जो सबसे बड़ा होता है उसकी एक टांग में कोई ना कोई इश्यू होता है, यानी टांग में लिम्पिंग होती है, यानी चलते समय वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलेंगे। या तो वेरिकोस का इश्यू हो सकता है, या उनकी नी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, यानी कोई भी इश्यू होगा। रिजल्ट ये होगा कि चलने में कुछ एक टांग में लिम्पिंग होगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे लोगों की फैमिली में शुक्र का कर्स होता है, यानी इन्हें हम शुक्रवंशी बोलते हैं। शुक्र आपको पता है, हम स्पाउस के बारे में बात करते हैं, यानी स्पाउस से रिलेटेड कर्स, शुक्रवंशी कर्स। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, हमने नज़र दौड़ा के देखा ऐसी फैमिली में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम पत्री में, कुंडली में कैसे देखेंगे कि इस कुंडली में शुक्रवंशी कर्स है? तो ये देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। उस कुंडली में शुक्र का और शनि का आपस में रिलेशन बन रहा होगा। शुक्र यानी स्पाउस, मैरिज, और शनि मतलब, शनि आपको मालूम है लंगड़ा कर चलता है, यानी दोनों का संबंध होगा, म्यूचुअल संबंध होगा। और वह संबंध कैसे होगा? या तो शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे, 1/7 के एक्सिस में होंगे, या शुक्र शनि की राशि में मकर या इक्वेरियस में, और जो शुक्र है, शनि जो शुक्र है वो मकर और इक्वेरियस की राशि में, और जो शनि है वो टॉरस में या लिब्रा में। मतलब दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, यानी दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ गए। अगर ऐसा नहीं होगा तो शुक्र और शनि दोनों एक साथ क्लोज डिग्री में, वो 3 डिग्री से ज़्यादा ना हो, 3 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये रिजल्ट नहीं होगा। या शुक्र शनि के नक्षत्र में है और शनि शुक्र के नक्षत्र में है, यानी दोनों का संबंध होगा, तो ऐसी कुंडली में कहा जाएगा कि इस कुंडली में शुक्रवंशी कर्स है। अब आप पूछेंगे चलो ये तो हो गया, शुक्रवंशी कर्स है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इस कुंडली में शुक्रवंशी कर्स इस व्यक्ति को, लेडी को या जेंट्स को क्यों मिला? इसको हम समझते हैं। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु थे, जो 16 कलाओं के पारंगत थे, यानी 16 कलाएं, जितनी भी कला दुनिया में है उनको 16 कला बोलते हैं, उसमें पारंगत थे। उनके पास संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को जिंदा करना, इट मीन्स डॉक्टरी विद्या, यानी डॉक्टरों के गुरु,
और क्या है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी यानी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, यानी सर्वागुण संपन्न ऐसे ऋषि थे। लेकिन ऐसे ऋषि के पास बहुत गरीबी थी, और वो इतनी गरीबी थी कि वो अपने संतान को दूध भी नहीं पिला पा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको बोला, आपकी विद्या का क्या फ़ायदा कि हम इतने गरीब हैं, हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपनी एक संतान के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। शुक्राचार्य को ताव आ गया और वो चले विष्णु लोक को। जब विष्णु लोक में जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु अपनी प्रसिद्ध जो मेडिटेशन की मुद्रा है, शेषनाग के नीचे आराम से सोए हैं और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। जैसे वो जाते हैं, लक्ष्मी उनको इशारा करती है, नहीं ये मेडिटेशन की मुद्रा में हैं, आराम कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब ना करें। लक्ष्मी ने 2-3 बार कहा, लेकिन शुक्राचार्य तो गुस्से में थे कि इतना होते हुए भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ। उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि विष्णु सबका पालन करने वाले हैं, तो मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे, ऐसा मेरे में क्या अपराध मैंने किया है। उनको इतना गुस्सा आता है कि गुस्से से वो विष्णु को लात मार देते हैं। जैसे ही लात मारते हैं, लक्ष्मी तो आग बबूला हो जाती है कि इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सबके पालनहार हैं, यानी गवर्नमेंट, यानी सरकार को लात मार दी, तो सरकार के बाहर क्या रिस्पेक्ट होगी। लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान उठते हैं, जैसे उनको लात लगती है, वो देखते हैं तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोई व्यक्ति मेरे यहाँ आया और मैं सोया हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनके पाँव धोते हैं और पूछते हैं आपका कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बताया, मेरी इस विद्या का क्या फ़ायदा कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास 2 वक्त खाने का नहीं है। उनको बहुत गुस्सा आया। अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे कि लक्ष्मी, जो कि आग बबूला हो रही थी, उन्होंने बोला, तुमने विष्णु भगवान को लात मारी है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि आपकी फैमिली में एक जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि विष्णु सबसे बड़े, जो भी सीनियर मोस्ट होगा, उसकी टांग खराब हो जाएगी और उसकी टांग में प्रॉब्लम होगी। शुक्राचार्य बहुत माफ़ी मांगने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं गरीबी से मैं परेशान हूँ। विष्णु भगवान समझ गए, जो इंसान गरीब है, जिसके पेट में अन्न नहीं, जो इतना दुखी है, उसको विवेक ही नहीं रहेगा कि मुझे क्या ठीक है और क्या गलत है। तो विष्णु भगवान ने बोला, ठीक है, मैं आपको आज, लक्ष्मी जी को पहले बोला कि आप इनको माफ़ कर दो। लक्ष्मी जी ने बोला, मैं तो माफ़ी नहीं दूंगी, और चूंकि मैं इनको मना कर रही थी फिर भी इन्होंने ये काम किया है, इनकी फैमिली में कभी भी कोई स्त्री खुश नहीं रहेगी। विष्णु भगवान ने बोला, मैं आपको आज वरदान देता हूँ कि आप भूत भविष्य और वर्तमान का सबका ज्ञान आपको मिलेगा, और आप एक पुस्तक लिखेंगे जिससे कि सदियों तक लोगों को प्रकाश मिलेगा, लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा, और जो भी आप उससे लोगों को बताएंगे, लोग आपको पैसा देंगे, और जितनी भी आपको 16 कलाएँ हैं, 16 कलाओं भी जो भी आप सिखाएंगे उसका भी आपको धन मिलेगा। उसी धन से आप अपना पेट भरेंगे और आपके पास पैसा आएगा, यानी अपनी कला को, अपनी संजीवनी विद्या को, यानी जो भी विद्या है वो विद्या के रूप में लोग आपको दक्षिणा देंगे और उससे आपको ये मिलेगा। ये कहकर शुक्राचार्य वहाँ से चले गए। यानी उस शुक्राचार्य के वंश में, क्योंकि हम सभी सप्तऋषि के वंशज हैं, हमारे शास्त्रों में सप्तऋषि का नाम आता है, उनके ही हम सब वंशज हैं, उन्हीं की औलाद हैं। तो जो भी शुक्रवंशी लोग हैं उनके परिवार में ये बात होगी कि शादी भी खराब होगी, टांग में भी प्रॉब्लम होगी, और इसके साथ ही उनके घर में स्त्री का भी सम्मान नहीं होगा। अब आप कहेंगे, ये तो आपने बता दिया, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, इसका उपाय है। उपाय एक ही है कि स्त्री की रिस्पेक्ट करें,
घर में जो भी स्त्री है वो जिस भी रूप में है, माँ, बहन, पत्नी, उन सब की रिस्पेक्ट करें, छोटी कन्याओं की रिस्पेक्ट करें, यानी हर स्त्री की कैटेगरी की रिस्पेक्ट करें और गवर्नमेंट को टैक्स दें। विष्णु गवर्नमेंट है, टैक्स की चोरी ना करें, प्रॉपर टैक्स दें। और इसके अलावा जो भी आप विद्या किसी से लेते हैं, किसी कलाकार से विद्या लेते हैं, डॉक्टर से लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हैं, जो भी लेते हैं उसके पूरे पैसे दें। अगर उसकी पूरी फीस नहीं देंगे, पूरे पैसे नहीं देंगे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी और शुक्रवंशी जो कर्स है वो आपके ऊपर ट्रांसमिट होगा। ये बस छोटी सी बात मैंने बताई कि जिस घर में शादी खराब होती है, बच्चे की पहली शादी खराब होती है, उसका क्या कारण है वो मैंने आपको बताया। और भी हम डिफरेंट तरह की शादी की बात करेंगे अगले वीडियो में। मेरी पिछली वीडियोस को भी ध्यान से सुनिए और हर एक नई वीडियो में हमारी शादी का एक नया रूप होगा। बस उनको समझिए और उससे ही अपने पास्ट लाइफ कर्मा को समझने की कोशिश करें और उसी में ही रेमेडी छिपी है, उपाय छुपा है। अगर आप वो सब करते हैं तो इन सब बातों से, इन सभी कर्ज से आपका बचाव होगा। आप खुश रहें, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।